दिल्ली विधानसभा में पानी के बिल की सेटलमेंट स्कीम को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक मार्च निकाल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की गांधी मूर्ति के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। कल ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर निशाना साधा था और अब आम आदमी पार्टी के विधायक एलजी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ पानी बिल माफी के मामले में नारेबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, हम बातचीत इनसे कर लेते हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर सदन में बात उठाई थी और शहरी विकास विभाग के ये मंत्री भी हैं। क्या मांग आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, ये कई महीनों से मामला चल रहा है। बिलों की समस्या लाखों लोगों की दिल्ली के अंदर है। 40% उपभोक्ता इन बिलों को देना बंद कर चुके हैं, एरियर्स पेंडिंग है। इसके लिए एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले साल जून 2023 में पास की हुई है। ठीक है, मगर इसको अफसर जो है कैबिनेट में लाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कैबिनेट में लाना उनका कर्तव्य है। हमने कल हाउस में इसके बारे में चर्चा की, एलजी साहब को रेजोल्यूशन भेजा। पूरे हाउस ने कहा है कि एलजी साहब इन अफसरों पे कार्रवाई करें, मगर ये कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है। आगे अब किस तरह से आप स्कीम को देख रहे हैं? कितने लोग आपको लगता है कि इससे प्रभावित रहेंगे और क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? करीब 10,64,000 उपभोक्ताओं के ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। 40% उपभोक्ता हैं, क्योंकि टोटल उपभोक्ता करीब 26.5 लाख हैं और इन लोगों के लाखों के बिल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत जो है बहुत आसानी से जो है इसको सेटल किया जा सकता है। तो लगता है चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? चुनावों पे इसका कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो चुनाव में पता चलेगा, मगर जनता पे इसका असर पड़ेगा। चलिए, विधायक हैं हमारे साथ, ये बताइए अमदल लाल जी की किस तरह से लोग संपर्क कर रहे हैं आपसे इस बिल माफी के मामले में और क्या आप यहाँ पे मांग कर रहे हैं? अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, हम अपने दफ्तर में रोज ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं जिनकी शिकायत रहती है कि वो अपने घरों में नहीं थे कोरोना के खासकर टाइम में, उनकी कंजम्पशन इतनी नहीं थी, पर उनको जो पहले बिल आते थे उसके मुकाबले कई गुना बिल ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है। वो बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है, और जो सही बात भी है, कि पहले उनको 20,000 लीटर से कम की खपत का बिल आता था तो माफी में थे। अब अचानक उनको लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 रुपए के बिल आने लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर की हुई शरारत है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हो और जो उनके पहले बिल हैं उनकी एवरेज निकालकर उनसे पैसे ले लिए जाए, जिसके लिए वो तैयार हैं। पर सरकार भी चाहती है, पर अफसर नहीं चाहते, और अफसर क्यों नहीं चाहते सबको पता है क्यों नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार, माननीय केजरीवाल जी और माननीय जल मंत्री जो स्कीम लाना चाहते हैं वो स्कीम लोगों के हितों के लिए आए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो पोस्टर लेकर यहाँ पर आए हैं विधायक, इसमें लिखा है एलजी साहब, दोषी अफसरों को सस्पेंड करो। यही मांग अरविंद केजरीवाल सदन में कर चुके हैं और जाहिर है कि इसे लेकर अब तनाव और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों विधायकों, पार्षदों और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। इस बैठक में ये तय किया गया था कि दिल्ली में घर घर जाकर भी लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही आंदोलन करने की चेतावनी भी अरविंद केजरीवाल दे चुके हैं अपने विधायकों को। अरविंद केजरीवाल सदन में कह रहे थे, देखिए जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल ने विधायकों से कहा कि इन 10.5 लाख लोगों के घरों में जाइए और उन्हें बताइए कि किस तरह से बीजेपी और एलजी साजिश कर रहे हैं। और ये पोस्टर लेकर विधायक अब दिल्ली विधानसभा के भीतर मौजूद है। लोग क्या कह रहे हैं आपसे? देखिए, दिन रात बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस पे आ रहे हैं, पानी के बिल बहुत बढ़ करके आ रहे हैं, एलजी साहब से गुहार कर रहे हैं। आपने देखा, हम सदन छोड़ करके आज यहाँ बाहर आए हैं। जो दोषी अफसर हैं उनको सस्पेंड करें और वन टाइम सेटलमेंट योजना एलजी साहब लागू करें। चलिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे महिला विधायक भी मौजूद हैं, राखी बिरला है। राखी, लोग आ रहे हैं आपके पास कि बिल बहुत ज्यादा, कितने बिल आ रहे हैं लोगों के? कोई संख्या है? 10,000, 20,000, 30,000? देखिए, मैं एक रीसेटलमेंट कॉलोनी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और मेरी 75% की जो विधानसभा क्षेत्र है वो गरीब, दलित, मजदूर लोगों का है
25 गज के घरों में रहने वाले लोगों की आबादी है। और पंकज जी, आपको विश्वास नहीं होगा, जब लोग बिल लेकर आते हैं तो 50,000 से लेकर 2-2 लाख रुपए तक का लोगों का बिल है। पूरी तरीके से गलत बिल है, पूर्ण रूप से जो है जनता के साथ गलत हो रहा है। और ये जिस तरह की स्थिति आज दिल्ली में मौजूद है, इस पे जल बोर्ड के रेवेन्यू पर भी प्रभाव पड़ रहा है और उपभोक्ताओं को भी मानसिक तौर पर परेशानी हो रही है। ऐसे में दिल्ली का बेटा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से जल बोर्ड के उपभोक्ता और जल बोर्ड के रेवेन्यू दोनों की समस्या का समाधान भी होता है और सुचारू रूप से इस बिलिंग की व्यवस्था को स्थापित करने की ये योजना है। लेकिन कुछ अधिकारियों की चालाकी की वजह से, कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये पॉलिसी जो है लागू नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर मानसिक तौर पर उपभोक्ताओं पर और आर्थिक तौर पर दिल्ली के जल बोर्ड के ऊपर एक अजीब सा भार है। हम सदन में लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस योजना को लागू करवाया जाए। कल बहुत ही बारीकी से इस योजना के बारे में जल मंत्री जी ने, यूडी मिनिस्टर ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा और एलजी साहब तक अपनी बात पहुंचाई। आज हम यहाँ पर इसलिए अपने विरोध को जता रहे हैं, इसलिए अपनी बात को रख रहे हैं कि ये सदन, सम्मानित सदन में हम आते हैं जनता के मुद्दों के लिए, लेकिन जब उस सदन के भीतर हम कोई प्रस्ताव सदन से पास कर भेजते हैं, अगर संबंधित अधिकारी और दिल्ली के एलजी अगर उसका संज्ञान नहीं लेते हैं, तो अंततः गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर लोकतंत्र के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और जनता तक उनके अधिकारों को पहुंचाने के लिए संघर्षरत रहेंगे। तो यहाँ पे आपने अंदाज देख लिया सभी विधायकों का। जाहिर है कि इस स्कीम को लेकर आपको बता दें कि जब भी अलग अलग इलाकों में अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों जा रहे थे तो उन्हें ये शिकायतें आ रही थी कि बड़े हुए बिल को लेकर लोग परेशान हैं। और आप यहाँ देखें तो कतार लगी हुई है विधायकों की, और विधायक इस पूरे मामले में मांग को लेकर भाजपा का घेराव कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो बात कहते हुए नजर आए थे कि वो इस स्कीम को कहीं ना कहीं पास करवा कर रहेंगे, तो जाहिर है कि विधायक ये मान के चल रहे हैं कि स्कीम पास हो जाएगी। ये एक तरह से राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है आपकी तरफ से। आप ये देखें कि एक चुनी सरकार को काम करने नहीं दे रहा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 10.5 लाख बिल जो कहने कहीं सस्पिशियस हैं, कहने के गलत बने हुए हैं, उनको सिस्टमेटिक किया जाए, जो उसमें कमियां हैं उसको ठीक किया जाए और एक एवरेज लगाकर उन बिलों को माफ कर दिया जाए, या जितनी कम से कम पेमेंट बनती है उसको लिया जाए और वो अधिकारियों से बात होने के बाद उसका कैबिनेट बना। नहीं, लेकिन आपके इलाके का बताइए, कितने बिल आ रहे हैं लोगों के? आज हर दिन मेरे पास जब भी मैं बैठता हूँ कम से कम सैकड़ों बिल अधिकारी, इनकी बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं आती हैं और वो कहते हैं कि हम बिल देने को तैयार हैं, लेकिन ये जो बिल आ रहे हैं पिछले 5 साल से बढ़ के आ रहे हैं, जबकि हम मियाँ बीवी हैं, हमारे घर में पानी की खपत नहीं है और ये बिल ऐसे बढ़ के आ रहे हैं, तो ये हम देने में जो हमारे साथ बिल बनता है हम देने को तैयार है, लेकिन हम इस तरह से बिल नहीं देंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग किस तरह से शिकायत लेकर विधायकों के पास पहुंच रहे हैं और इस मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। देखना होगा कि क्या वाकई सेटलमेंट स्कीम को पास कराने में आम आदमी पार्टी सरकार कामयाब हो पाती है या नहीं। दिल्ली विधानसभा से कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन,